दोस्तों स्वागत है आपका भूगोल 19 चैनल में। और इस चैनल पर आप देखेंगे सिर्फ भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की लंबाई 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का निर्माण किसके निक्षेपों से हुआ है? हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। प्राचीन में टेथिस सागर था, उसके निक्षेपों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। पहला बात तो ये कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर जो कंचनजंगा है किस श्रेणी में अवस्थित हैं? भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा में जो हैं वो किस श्रेणी में स्थित हैं? हिमाद्री श्रेणी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है लगभग, जो किस श्रेणी में स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है? ये हिमाद्री श्रेणी में स्थित है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा कहा जाता है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का पाद प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पाद प्रदेश जो है शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला जो है अरावली है और ये एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी माउंट आबू पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है और माउंट आबू पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं राजस्थान राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पूर्व से जो नदी निकलती है वो बनास नदी निकलती है। बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? कच्छ के रण में। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट एक है। पश्चिमी घाट एक है, क्या है? भ्रंश पठारों का कगार है। ये भ्रंश या पठारों का कगार है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा जो स्थित हैं पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं और सह्याद्री में है। ये सह्याद्री श्रेणी में स्थित हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाल घाट दर्रा जोड़ता है। थाल घाट दर्रा जो जोड़ता है नासिक को मुंबई से जोड़ता है। नासिक को मुंबई से थाल घाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोर घाट दर्रा जोड़ता है। भोर घाट दर्रा जो जोड़ता है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल घाट दर्रा जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो जोड़ता है कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्वी समुद्र तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं? भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं? कोरोमंडल तट कहलाते हैं। कोरोमंडल तट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिमी तट में जो गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र है वो कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट कहलाता है। और पश्चिमी तट में मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो कहलाता है वो मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल जो स्थित है पालनी पहाड़ी पर स्थित है। पालनी पहाड़ी पर कोडाई कनाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। पश्चिम एवं पूर्वी घाटी के मिलन स्थल पर जो स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है। अनाई मुदी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नाईमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नाईमुदी जो स्थित है वो है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है?
भारत में सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माहिम तट तथा दक्कन पठार किस राज्य में है? माहिम तट तथा दक्कन पठार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत का रूर कहलाता है। भारत का रूर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो स्थित है, मालवा का पठार स्थित है। मालवा पठार स्थित है और मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्रगिरी किस घाट पर्वत में स्थित है? महेंद्रगिरी किस घाट पर्वत में स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर है, जिसका सर्वोच्च शिखर जो है धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।